नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी PYQ सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे चैनल पर जाएँ और देख लें। और आज हम लोग करेंगे साइंस यानी विज्ञान का 2023 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्रुवीय सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3.10H2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। तो इनमें से कौन है जो अधातु है। तो फास्फोरस जो है वो आपका अधातु है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वो 20 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडली का जो आवर्त सारणी में जो होता है वो आपका 8 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम का जो होता है वो CaSO4.2H2O होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बोरोन का परमाणु भार क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन। तो एटॉमिक वेट जो होता है बोरोन का वो आपका 11 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन इज द ओर ऑफ विच मेटल। तो कैलामाइन जो है वो आपका जिंक का ओर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है वो 1:3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है। तो ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जो जिम्मेदार रक्त जो घटक है वो आरबीसी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका किस भाग है यानी कि वेरी फॉर्म अपेंडिक्स इज पार्ट ऑफ। तो वेरी फॉर्म अपेंडिक्स जो पार्ट है वो आपका आहार नाल का है, आपका एलिमेंट्री कैनाल का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि प्रकाश की और प्रवाह की गति क्या कहलाती है। तो प्रकाश की और प्रवाह की जो गति कहलाती है वो आपका फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, प्रकाश संवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। किससे बचने के लिए आयोडीन नमक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका घेंघा रोग में, गैस्ट्रो में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 मनुष्य में कंपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ कैनेरियल नर्व इन ह्यूमन। तो जो कैनेरियल नर्व होता है वो 12 जोड़ी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 12 पेयर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है। तो मस्तिष्क का जो पार्ट है वो अग्र मस्तिष्क है गंध पहचानने के लिए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का जो प्रकट होना जो कहलाता है वो आपका चर कहलाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम क्या प्रवर्धन का विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव ऑफ प्रोपगेशन। तो इनमें से कौन है जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, कटिंग भी हो जाएगा, लेयरिंग भी हो जाएगा, ग्राफ्टिंग भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वो आपका डीडीटी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 18 पर है कि पौधों को उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं। विच आर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन प्लांट। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो इन प्लांट है वो आपका टेनिन भी होता है और गम भी होता है और रेजिन भी होता है, तो आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 हो रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा जो रक्त की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो हेमोडायलिसिस कहलाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जियोटेट्रोपिज्म। इनमें से कौन है जो जियोटेट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। तो आपका जड़ की वृद्धि है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ रूट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 हो रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय है वो फल कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रूट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 हो रहा है कि लैंगिक जनन से संचारित रोग कौन सा है। तो लैंगिक जनन से जो संचारित रोग है वो एड्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 हो रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या है। तो सेल का विद्युत वाहक ईएमएफ जो है वो आपका सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 हो रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो आपका एक दिशीय होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूनि डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलम है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 हो रहा है कि दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया वाला नेत्र क्या साफ देख सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया वाला जो नेत्र है वो क्या साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फार ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट ड्राइव फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो इनमें से कौन है जो ड्राइव नहीं किया जाएगा सोलर एनर्जी में, तो आपका नाभिकीय एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 हो रहा है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा की जो चुंबकीय प्रभाव थी वो ओरेस्टेड ने खोज की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 हो रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी किसके लिए धनात्मक होती है। इन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 4। तो इन साइन कन्वेंशन में जो पॉजिटिव फोकल लेंथ जो होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर दोनों में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा है कि सामान्य नमक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो सामान्य नमक का जलीय विलयन जो विद्युत का सुचालक होता है वो आपका घन एवं ऋण आवेश दोनों की गति में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घनिष्ठ एंड ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशाओं की गति के कारण, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है। इनमें से कौन है जो पराग कोश में पाया जाता है,
तो आपका परागकण में, पॉलन ग्रेन में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परागकण। क्वेश्चन नंबर 32 पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 पर है कि अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो अलैंगिक जनन की जो विधि है वो आपका स्पोरोजेनेसिस भी है, बडिंग भी है और फिजन भी है, तो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 हो रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल जो थे वो मटर का पौधे का चयन किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 हो रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को, यानी कि एरिस्टोटल को, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेटिक एज। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमन गैमेट में वो आपका एक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाला आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो जो सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाने पर आपत कोण और अपवर्तन कोण आर का जो संबंध है वो आई इज ग्रेटर देन आर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आई इज ग्रेटर देन आर। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है? इन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम। तो ऑल डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो पोल से किया जाता है, ध्रुव से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सोलर किस पदार्थ से बना होता है? तो जो सोलर है उस सिलिकॉन से बना हुआ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 40 पर है कि लघुपन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ पथ का प्रतिरोध कैसा होता है? तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाला आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो वही है आई इज ग्रेटर देन आर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 को निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो पोल से, यानी कि ध्रुव से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सोलर सेल किस पदार्थ से बना होता है? तो सिलिकॉन से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि लघुपन यानी शॉर्ट सर्किट के समय पथ प्रतिरोध जो कैसा होता है रेजिस्टेंस का, तो बहुत कम हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और 45 बोल रहा है कि 100 वाट यानी 220 वोल्ट के एक बल्ब पर 100 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर धारा कितनी होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए उसका जो आर होता है आपका आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर एन बट्टा पी होता है, तो आपका भी जो है दिया हुआ है 220 का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 100, तो इक्वल टू इसका जो होल क्यू होगा वो 48,400 बट्टे 100 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 484 ओम आएगा। तो आपको फिर करंट निकालने के लिए I इक्वल टू वी बट्टे आर, तो आपका भी जो है वो 100 दिया हुआ था और आपका जो न्यू आया वो 484 आया, तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका समथिंग 0.21 एम्पियर आएगा। तो आपका जो ये है ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 46 बोला कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का पदार्थ क्या होता है?
तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट का जो पदार्थ होता है वो टंगस्टन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 हो रहा है कि दृश्य प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 380 nm होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 हो रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण जो चालक में प्रभाव होता है वो उष्मीय प्रभाव होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा होगा। इन फोकल लेंथ इज स्फेरिकल मिरर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो आपका जो मिरर होगा वो उत्तल होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कन्वेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है। इनमें से जो है दर्पण सूत्र कौन है, तो आपका दर्पण सूत्र बी है 1/f = 1/u - 1/v, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है। तो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है +1 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अभ्यासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किससे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, तो आपका समतल दर्पण से भी प्राप्त किया जाता है, उत्तल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से, तो आपका ऑल ऑफ दी हो जाएगा इनमें से सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो आपका प्रकिरणन के द्वारा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्कैटरिंग के द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हो रहा है कि विरल माध्यम से संगत माध्यम में जाने पर किरण कैसे मुड़ती है। तो विरल माध्यम से संगत माध्यम के जाने पर जो किरण मुड़ती है वो आपका अभिलंब की ओर मुड़ती है, टुवर्ड नॉर्मल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपका उत्तल लेंस का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीयक होता है। तो किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है, पीएच 11 वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर इज, तो लाइम वाटर का जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सोडा एस का जो सूत्र है वो Na2CO3 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गोलंबर लवण का सूत्र कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ गोल्बेर साल्ट। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गोल्बर लवण का सूत्र कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ गोल्बर साल्ट। तो गोल्बर साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो Na2SO4.10H2 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो मिथाइल ONO जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो जो कोयला है वो बिना ज्वाला का भी जलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 बोला कि उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन में निम्नलिखित में से जो होता है वो आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। तो आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि जल के विद्युत उपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? विच गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? तो कौन सा गैस जो मुक्त होती है? तो आपका हाइड्रोजन जो है वो मुक्त होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 हो रहा है कि पेंटेन यानी C5H12 में कितने संरचनात्मक समवायु संभव है? तो कितने संरचनात्मक समवायु संभव है? तो 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 बोला है कि कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी में जो वर्ग का संबंध है वो 14 वर्ग का सदस्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 बोला कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमाटा आर मेनली फाउंड इन। तो स्टोमाटा जो है वो आपका पत्तियों में फाउंड होता है, लिप्स में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 हो रहा है कि पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में जो है वो आपका पराग कण पाया जाता है, पॉलन ग्रैंड, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि लसिका का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ लिम्फ इज। तो जो लिम्फ का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लाइट येलो। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीव अविघटनीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जैव जो है वो अविघटनीय पदार्थ है? तो आपका DDT जो है वो अविघटनीय पदार्थ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो इनमें से कौन है जो विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 24 हो रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो आपका सोडियम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 हो रहा है कि अम्लीय के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? विच आयन्स आर प्रोड्यूस इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड? तो एक्वा सॉल्यूशन में जो आयन्स जो प्रोड्यूस होता है वो आपका H+ आयन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल जो है वो आपका HI है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? किस पदार्थ की जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है? तो आपका एसिड करता है यानी कि अम्ल करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए धन्यवाद। आपका साइंस 2023 का दूसरी पाली का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस का 2024 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए धन्यवाद।